इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सभी अपने काम और रोजमर्रा की रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं जिससे समय गुजरने का एहसास भी नहीं होता है। पर जब हम एक दूसरे से बिछड़ने लगते हैं, चाहे हम कंपनी चेंज कर रहे हैं बेटरमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए या अपने सपने पूरे करने के लिए, तब हमें एहसास होता है हम काम और समय के बहाव के साथ कब एक दूसरे से जुड़ गए, कब लोग अपने बन गए, हमें पता ही नहीं चला। तब हमारी फेयरवेल लेने या देने की बारी आ गई। फेयरवेल मीन्स विदाई। चाहे आप किसी से विदा ले रहे हो या आप किसी को विदा दे रहे हो या फिर आप किसी से अलग हो रहे हो या कोई आपसे अलग हो रहा हो, इन दोनों ही परिस्थिति में उस क्षण को एक यादगार लम्हा की तरह हमेशा अपने दिल में बसाने के लिए अपना फीलिंग्स, इमोशंस और अपनी मन की बात को फेयरवेल स्पीच के रूप में बयां करें। पैगाम ये लाई हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, इस अनमोल रिश्ते की जमा पूंजी को कैसे बयां करूँ। शब्द शायद कहीं कहीं कम पड़ जाए क्योंकि ये दिल की बात है। कुछ हमसे छूट जाए तो प्लीज जोड़ लेना, क्योंकि ये हम अपनों की ही तो घर की बात है। आज भी मैं गेट से घुसते समय हर रोज की तरह उतना ही नहीं थी जिस दिन पहली बार पापा का हाथ पकड़कर इंटरव्यू के लिए आई थी। हमेशा की तरह पापा मेरी तरफ और नहीं मुड़े, जैसे हॉस्टल में छोड़ते थे और मैं आस लगाए खड़ी होती थी। एक बार प्लीज गॉड पापा को कहो वो एक बार मुड़े, पर हकीकत में पापा कभी नहीं मुड़े हैं। शायद इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। फिर मौका था इस छोटे से दौर को जीने का और हमेशा की तरह 2 कदम आगे की सोचकर सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का। इतने सारे टॉडर्स, मशीन, लोग सब थे अनजान। ऐसा होना तो नेचुरल था, इस बुद्धू दिल को समझाया। पर जैसे जैसे उलझती गई, गुत्थियां सुलझती गई और सब हो गया आसान। फिर सफर हुआ शुरू, ये आंगन हुआ हमारा। अनजान बने अपने, कभी सीखे, कभी सिखाए, कभी डांटे, फिर अपनाए, साथ में बुने और पूरे किए कई सपने। फिर सर ने छेड़े एक क्वालिटी सर्कल का मुहिम। सबका सपना था हमारा पोजीशन हो सुप्रीम। इस रोज की भागदौड़ वाली रूटीन से निकलकर सबने आगे बढ़ाए अपना हाथ। सबका मेहनत रंग लाया और हम सब घर लौटे ट्रॉफी के साथ। कुछ इस तरह रहा ये छोटी सी सफर हमारा। न जाने फिर कब मिले दोबारा। जिस आंगन के हम सब थे रखवाले, आज ये आंगन आपके हवाले। यही यादगार लम्हा ही तो है हमारे रिश्ते की कुंजी। कुछ इस तरह है हमारे रिश्ते की जमा पूंजी। इस नींव को सींचते सींचते बहुत सारे लम्हे देखे हैं हमने। कभी बच्चे के तरह जिए तो कभी बड़ा होने की आई बारी, कभी और समझदार होने की आई पारी, फिर कभी उससे भी परिपक्व होने की आई मुहूर्त। कभी भी किसी भी लम्हे पे हम ठहर नहीं सकते, तभी तो है जिंदगी इतनी खूबसूरत। दुआ है मेरी ये खुदा से आप सभी की मनोकामना हो पूरी। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और दुरुस्त रहे, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। घर से चले थे कुछ कमाने के लिए। इज्जत, शोहरत कमाना तो सपना था। रास्ते में कई रिश्ते मिले, बिछड़े और कमाए भी। पर आज जब जाने की बारी आई तो पीछे मुड़कर देखा सारा अपना था और ये एहसास हुआ यही तो कमाना था। हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है अपने कर्म क्षेत्र पर फेयरवेल स्पीच के बारे में। इस अजीज पल को यादगार बनाने के लिए किन महत्वपूर्ण बातों का अपने स्पीच में जिक्र करना बेहद जरूरी है, आइए जानते हैं दोस्तों। सो वेलकम टू चित्रास गुड लाइफ, लेट्स बिगिन। बिजनेस, प्रोफेशनलिज्म, वर्कशिप का जिक्र करने के बाद भी ह्यूमैनिटी, अपनापन, बॉन्डिंग का जिक्र जरूर करें दोस्तों, क्योंकि यही बातें हैं जो लोगों के दिल को जोड़ता है। फियरलेस एंड बोल्ड पर्सनैलिटी के साथ दिल खोलकर बोलिए, जिसमें प्यार, जज्बात, बॉन्डिंग, पॉजिटिविटी जैसे भरा हुआ पैगाम हो, जो लोगों के दिलों में यादगार लम्हा बनकर रहे। क्योंकि दोस्तों हमें अपने जिंदगी में कुछ चंद ऐसे लम्हे मिलते हैं जिसमें अपने इमोशंस, प्यार को इजहार करने का मौका मिलता है और इस प्यार और इमोशंस को सही समय पर इजहार करना और कर पाना ही जिंदगी भर के रिश्तों की डोर को मजबूत बनाती है
और जब कोई भी डोर आपके सच्चाई, अच्छाई और इंसानियत के धागा से बनती है तो यही आपकी पहचान बन जाती है। और कुछ इसी तरह का सोच अपने फेयरवेल स्पीच में रखें और अपने फेयरवेल स्पीच को भी कुछ इसी तरीके से डील करें। और इसे डिलीवर करते समय इन 8 इंपॉर्टेंट बातों को अपने ज़हन में ज़रूर रखें दोस्तों। इसे आप कई तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप पूरा स्पीच के मेन एसेंस को 2 लाइन में बयां करें तो सबका अटेंशन आप ग्रैब कर सकते हैं, चाहे वो 2 लाइन आपके खुद के दिल से लिखी हुई हो या कोई राइटर के फेमस 2 लाइन जो आपके बैकग्राउंड को मैच करता हो वो आप ले सकते हैं, या कोई फेमस और पॉपुलर सॉन्ग का 2 लाइन भी ले सकते हो। लाइक जैसे मैंने अपने फेयरवेल स्पीच में मैंने शामिल किया था मेरा खुद का लाइन लिखा हुआ, लाइक पैगाम ये लाई हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, इस अनमोल रिश्तों की जमा पूंजी को कैसे बयां करूँ। शब्द शायद कहीं कम पड़ जाए क्योंकि ये दिल की बात है, कुछ हमसे छूट जाए तो प्लीज जोड़ लेना क्योंकि ये हम अपनों के ही तो घर की बात है। तो आप इस तरीके से अपने दिल के फीलिंग्स को बयां कर सकते हैं खुद के लिखे हुए लाइन से, या कोई फेमस राइटर के उठाए हुए 2 लाइन से। पहले ही आप ये मेन एसेंस को अपने स्पीच के पहले लाइन में दीजिए ताकि सभी लोगों का अटेंशन आपके तरफ ग्रैब हो सके। नाउ दोस्तों, नंबर 2, क्लैरिटी ऑफ वॉइस। जब आप बोले तो आपका वॉइस क्लियर होना चाहिए ताकि लोग आपको सुन सके और आपके स्पीच में अटेंशन दे सके और लोग अटेंटिव हो सके। नंबर 3, सरल शब्दों का उपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्पीच में ऐसे कोई शब्द का प्रयोग ना करें जिसमें लोगों को समझने में दिक्कत हो, लोग शायद उस शब्द से कभी रूबरू नहीं हुए हो या उस शब्द से वाकिफ नहीं हो। ऐसा शब्द को प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसलिए सरल शब्दों का प्रयोग करें ताकि लोग आपके स्पीच को समझ सके और अपने साथ उसको कनेक्ट कर पाए। नंबर 4, अपने बीते हुए पलों के साथ रिलेट करना। जी हाँ दोस्तों, आप अपने वर्डिंग के थ्रू जब लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो आपके ज़हन में ये भी रखना ज़रूरी है कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो मेरे बीते हुए पल के साथ, बीते हुए पर्सन्स के साथ रिलेट हो पाए ताकि लोग आपके दिलों से जुड़ सकेंगे, आपके वर्डिंग के साथ जुड़ सकेंगे, आपके फीलिंग्स के साथ जुड़ पाएंगे। तो ये चीज़ आप अपने स्पीच में जरूर रखें दोस्तों। नंबर 5, अपने कामों के अनुभव को साझा करना। जिन जिन लोगों के साथ आप काम किए हैं दोस्तों, उन लोगों के साथ बिताए हुए पल जिसमें आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं एक टीम के तरह, एक प्रोजेक्ट के तरह, जिसमें आपके बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस किया है। कोई टारगेट को अचीव करने के लिए, कोई गोल सेट को अचीव करने के लिए आप लोगों ने एक साथ मिलकर काम करने के दौरान जो डिफ़िकल्टीज फेस किए थे उससे कैसे बाहर निकले, उससे कैसे आप सॉल्यूशन कर पाए और उससे आपको क्या सीख मिली और आप कैसे इम्प्लीमेंट किए, इन सारी चीज़ों का एक छोटा संक्षेप में जिक्र जरूर करें दोस्तों, ताकि लोग अपने बिताए हुए पल को फिर से एक बार अपने माइंड में रिफ्रेश कर पाए और आपके साथ कनेक्ट हो पाए। नंबर 6, स्पेशल मोमेंट एंड मेमोरीज। आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से इंस्पायर्ड हुए हो या वो एक ऐसा मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, जिसमें आप कुछ सीखे हो या आपने कुछ सिखाए हो या आपके टीम का एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ हो, उसको जिक्र करना ना भूले दोस्तों। नंबर 7, इस बात से हम सभी एग्री करते हैं दोस्तों, फेयरवेल मोमेंट एक पेनफुल भी होता है और यादगार भी होता है और सारे बीते हुए पल को याद करते करते हम सभी और इमोशनल हो जाते हैं। और इस इमोशनल मोमेंट को थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए एक फनी मोमेंट जरूर रखें दोस्तों। जैसे इंडिविजुअल पर्सन का मोस्ट पॉपुलर पंच लाइन जिसे वो बार बार बोलते हो, कोई काम करने से पहले कोई जोक करता हो या कोई काम के ऊपर कैसे रिस्पॉन्स देता हो, कैसे रिएक्ट करता हो, इस तरह के कुछ फनी लाइंस उस इंडिविजुअल पर्सन्स के बारे में जरूर रखें दोस्तों। इस फनी मोमेंट को रिफ्रेश करके फिर से एक बार दोस्ताना माहौल बना सकते हैं, जिससे लोग चंद पल के लिए ये भूल जाए कि ये फेयरवेल मोमेंट है या किसी का वेलकमिंग मोमेंट है। तो ये लोगों के दिलों में हमेशा की तरह जिंदा रह जाता है। नंबर 8 फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
थैंक्स गिविंग एंड प्रिविलेज फीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप अपने स्पीच के अंत में सभी को थैंक यू बोले। थैंक्स मुझे सुनने के लिए, थैंक्स मेरे स्पीच को सुनने के लिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपका अपनापन, प्यार, बॉन्डिंग, सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ आप लोगों के साथ काम करने के लिए। आप लोगों के साथ काम करके मेरा लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ वो मेरे लिए अनमोल है। तो इस तरीके से ये स्पीच जरूर रखें दोस्तों। और लास्ट में विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर सक्सेस एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या बोलना चाहिए जितना ये इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं बोलना चाहिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अपने स्पीच को बोलते समय इन 5 बातों का अवॉइड जरूर करें दोस्तों। सबसे पहले कि लोग जैसे कि अभी भी ओल्ड फैशन के तरह इंडिविजुअल पर्सन्स का नाम, उसका आइडेंटिटी बताने लगते हैं, जिसमें लोग अपने अटेंशन लूज कर देते हैं। लोग स्पीच के बीच में गॉसिपिंग करने लगते हैं, क्योंकि लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो आपको भी जानते हैं, वो एक दूसरे को भी जानते हैं, इसलिए उनके आइडेंटिटी पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए दोस्तों इस चीज को जरूर आप स्किप करें। नंबर 2, अगर आप कम पर्सन्स हैं आपके फेयरवेल स्पीच के दौरान और किसी का फोन कॉल आ जाए तो उनके फोन कॉल खत्म होने तक आप एक पॉज जरूर लें। नंबर 3, आप अपने स्पीच को लंबा मत बनाइए दोस्तों, क्योंकि लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ आप काम किए हैं, इसलिए वेरी स्पेसिफिक एंड क्वालिटेटिव बात रखें ताकि उसमें आपका परसेप्शन एंड आपका मोटिव पता चले। नंबर 4, किसी इंडिविजुअल के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी भी निगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि दोस्तों लास्ट बातें जिंदगी में सबको याद रह जाती है। इसलिए ये कभी भी गलती ना करें कि किसी के भी बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में निगेटिव कमेंट करना। आप निगेटिव कमेंट ना करें। नंबर 5 दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेयरवेल स्पीच के दौरान आपका वॉइस बहुत हाई पिच में नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल मीडियम टोन में होना चाहिए, क्योंकि ये एक विदाई का माहौल होता है और लोग कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं। तो इसलिए अपने वॉइस के साथ अपने इस फेयरवेल स्पीच का प्रायोरिटी होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपसे साझा किया अपने फेयरवेल स्पीच के बारे में, जो मैंने खुद लाइफ में अनुभव किया है और क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इट मीन्स डूज एंड डोंट्स। इस बातों को अपना ज़हन में ज़रूर रखें और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना फेयरवेल स्पीच का प्रिपरेशन लें। और दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा अपने ज़िंदगी में, सभी कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बट मेरा मानना है कि लास्ट इंप्रेशन इज़ द फॉरएवर इंप्रेशन। और आप शायद कहीं दूसरे जगह काम कर रहे हो या कहीं और आप काम करेंगे, लेकिन अपने ज़िंदगी में जो आपने काम के साथ साथ जो रिलेशन बनाए, इस रिलेशन को आप जाने के मोमेंट में उसके दिलों को छू के रखें, उसके दिलों में जगह बना के रखें। ये ध्यान ज़रूर रखें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर फेयरवेल स्पीच। And if you like, then please subscribe, share and comment. So myself Chitra signing off on this note. See you soon. Bye bye.